अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ओह, क्या क्या सुनना पड़ रहा है। कोई भी काम फंसा हुआ है। सबसे मजलूब नमाज बन चुका है आजकल। टाइम नहीं मिलता है, वक्त नहीं मिलता है। अरे यार टाइम नहीं है, घर में कुछ इमरजेंसी है, कुछ फंसा हुआ है, कुछ मुसीबत आया हुआ है। अरे नमाज पढ़ने से सब कुछ हो जाएगा, नमाज पढ़ने से ही हो जाएगा, कुछ होगा। बताइए, वो मुसलमान इस तरह का बात करेगा? बताइए, आपको हवा रोक देंगे तो आप जिंदा रह पाएंगे? हवा अगर रोक दिया जाए तो लोग जिंदा नहीं रहेंगे। जानते हैं दुनिया में चूंकि बॉडी इस तरह से बनी हुई है, तो क्या जो फ़र्ज है, जिस तरह से इस्लाम में जो फ़र्ज है उसका वही पोजीशन है जिस तरह से हवा का पोजीशन है ज़िंदगी के लिए। फ़र्ज है जो भी नमाज हर दिन का चीज़ है, वही तो दिल में है, कंटिन्यूस रहना चाहिए हमेशा। बाकी नमाज जो है एक ज़ाहिरी इबादत, उसको करना है एनी हाउ। आप मुसीबत में हैं, परेशानी में आप क्या है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप पर नमाज माफ़ हो जाएगी। नमाज किसी भी कंडीशन में माफ़ नहीं है, आप कितना भी बहाना बनाएं। किसी को पहली फुर्सत में जो मौका मिलता है बिना दिमाग लगाए सब, अरे यार घर में काम चल रहा है, शादी है, या फिर कोई मुसीबत आया हुआ है, कुछ भी है, अरे कुछ भी आया हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ी कि नमाज आप छोड़ देंगे। अरे यार टाइम नहीं मिलता है, अरे नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़े से पैसा कमा लेंगे, ऐसा ऐसा कमेंट मिलता है सुनने को। ऐसा नहीं कि बहुत दूर से मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, ये पर्सनली जब भी किसी को नमाज के लिए बोला जाए तो इसी टाइप का कमेंट सुनने को मिलता है। अब बताइए इसका क्या कर सकते हैं? अल्लाह ताला हमारे ईमान को मजबूती अता फरमा, हमें कम से कम अगर कुछ नहीं कर रहे तो कुछ नहीं कहने की तौफीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ कहने से ईमान ज़ाया होने का ख़तरा होता है। क्योंकि नमाज एक फरीज़ा है, इसको अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो अपने आप को गलती मानिए और नियत कीजिए, कोशिश कीजिए। और देखिए, आपको तौबा करने से नमाज माफ़ नहीं होने वाला। नमाज आपको क़ज़ाए उम्री करनी ही पड़ेगी जब से आप बालिग हो गए, 15 साल से या जब से भी, तो आपको कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप माफ़ी मांगे और नमाज माफ़ हो गया, ख़त्म हो गया, 40 साल का नमाज आपका माफ़ हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको 40 साल का क़ज़ा करना पड़ेगा। आप कैसे करते हैं आप समझिए। तो नमाज किसी भी कंडीशन में माफ़ नहीं है। और आप अगर मुसीबत में भी अल्लाह ताला से कनेक्ट नहीं होते हैं तो कब कनेक्ट होइएगा? ओह, वो मुसीबत में अल्लाह को ऐसे पुकारता है, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी दुआएं करता है, जब उसको अल्लाह ताला उसको नमाज देता है तो अल्लाह को ऐसे भूल जाता है जैसे उसने कभी अल्लाह को पुकारा ही नहीं था। तो ये तो खुशहाली वाले हालत में, यहाँ तो बुरे हालात में भी लोग नमाज की तरफ रुजू नहीं कर रहे हैं। तो बताइए, उसको अल्लाह ही बचाए। अल्लाह बचाए हमें बहानों से, और इस तरह के फालतू बहानों से नहीं काम चलने वाला। आपको नमाज पढ़ना पड़ेगा बस, एनी हाउ। फर्ज है तो फर्ज है।